श्यामपुर गांव में एक सावित्री नाम की महिला रहती थी, जिसके 2 बेटे थे। उसमें से एक बेटा सौतेला था, जिसका नाम राजू था, और दूसरे बेटे का नाम मोहन था। एक दिन राजू, इधर आ। हाँ माँ, बोलो। जाकर मोहन को उठा, मोहन खाना खा लेगा। ठीक है माँ, अभी जाकर जगा देता हूँ मोहन को। ये उठते ही उसे अपनी मनहूस शक्ल दिखाएगा। इससे अच्छा मैं खुद जाकर मोहन को जगा दूं। रुक रुक, तू रहने दे, मैं ही जगा दूंगी मोहन को। ठीक है माँ, आप जगा दो मोहन को। मोहन, बेटा मोहन, उठ बेटा, खाना खा ले। कब तक सोता रहेगा? क्या है माँ, क्यों परेशान कर रही हो? बेटा खाना खा ले, जल्दी उठ। मोहन एक निवाला खाते ही कहता है, छी, थू थू, ये कैसा खाना बनाया है? राजू, अरे ओ राजू, कहाँ मर गया? इधर आ। हाँ माँ। ये कैसा खाना बनाया है? एक काम सही से नहीं होता। जाकर कुछ और बना। मुझे तो मछली खानी है। जाकर तालाब से ताजा मछली लेकर आ। ठीक है माँ, ले आता हूँ। इतना कहकर राजू तालाब के लिए निकल गया। माँ सिर्फ मोहन से ही प्यार करती है। मैंने इतनी प्यार से खाना बनाया, माँ उस मोहन के खाना न खाने पर परेशान हो गई थी। मुझे तो माँ ने खाना खाने के लिए पूछा ही नहीं। राजू तालाब के पास पहुंचता है और मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद जाता है। राजू तालाब में जाने के बाद एक सुनहरी मछली को देखता। राजू उसका पीछा करने लगता है। वो सोने की नगरी को देखकर हैरान हो जाता है। मैं ये कहाँ आ गया? यहाँ तो सब सोने का है। यहाँ पर तो सब सोने का है, बस ये आईना ही सोने का नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई आईना हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सोना लेने या किसी की मदद करने? आईने को सच मत बताना। अगर तुम सच बताओगे तो तुम आईने में फंस जाओगी। अगर राजू झूठ बोलता है तो राजू इस जादुई आईने में फंस जाएगा। मैं यहाँ एक सुनहरी मछली का पीछा करते हुए आ गया। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। राजू आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि सामने एक तराजू रखा है, जिसके आसपास बहुत सारे हीरे मोती पड़े हुए थे। अरे इस तराजू के आसपास इतने सारे हीरे मोती क्यों पड़े हैं? तुम्हें मुझे संतुलित करना होगा, पर शर्त यह है कि तुम किसी भी चीज में से एक चीज उठा सकते हो। राजू सोचता है कि वो इस तराजू को संतुलित कैसे कर सकता है, क्योंकि तराजू के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रखा हुआ था। फिर भी तराजू असंतुलित था। राजू इधर उधर देखता है तो उसे एक पत्थर दिखता है। उस पर लिखा होता है, संतोष सबसे बड़ा धन है। राजू उस पत्थर को उठाकर तराजू में रख देता है। तराजू संतुलित हो जाता है। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। राजू आगे बढ़ जाता है। बचाओ मुझे। कुछ दूर चलने के मेरी बाद मदद राजू करो। देखता है कि एक हिरण के चोट लगी हुई थी। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। अरे प्यारे हिरन,
तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? राजू उस हिरन की चोट को छूता है। राजू के छूते ही एक तेज सफेद रोशनी आती है और हिरन खड़ा हो जाता है। तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। तुमने तुम्हारे पवित्र मन से मुझे छुआ तो मेरी चोट ठीक हो गई। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो एक बार मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। एक तेज रोशनी आती है और वो वहीं तालाब के पास खड़ा होता है। अरे, मैं वापिस आ गया। अब चलकर माँ को सारी बातें बताता हूँ। आ गया नालायक, कहाँ मर गया था? और ये इतना सारा सोना कहाँ से आया? जैसे ही मैं मछली पकड़ने तालाब में गया, जब इस राजू को इतना सारा सोना मिल सकता है तो मेरे मोहन को कितना सोना मिलेगा? मोहन बेटा, जाकर तू भी तालाब से ढेर सारा सोना लेकर आ। जब इस कमबख्त राजू को सोना मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? ठीक है माँ, मैं अभी चला जाता हूँ। मैं यहाँ आ तो गया, पर मैं आगे जाऊं कैसे? हाँ, राजू ने कहा था कि वो सुनहरी मछली के पीछे गया था। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर मोहन तालाब में कूद जाता है। अच्छा, तो ये है वो सोने की जादुई जगह। अब जल्दी जल्दी जाकर मैं वो सारा सोना हासिल कर लेता हूँ। मैं एक जादुई आईना हूं। तुम यहां क्या करने आए हो? सोना लेने या किसी की मदद करने? मोहन झट से कहता है, मैं यहाँ सोना लेने आया हूँ। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें मुझे संतुलित करना होगा। तो ये मुझे ऑर्डर दे रहा है? अभी बताता हूँ इसे। इतना कहकर मोहन उस तराजू को गिरा देता है और मोहन आगे बढ़ जाता है। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। बचाओ मुझे। अरे वाह, बोलने वाला हिरन। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इसके तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी एक तेज रोशनी आती है और हिरन खड़ा हो जाता है और हिरन कहता है, तुम लालची हो। तुम्हें मुझे देखते ही दया भाव नहीं बल्कि लालच आया। अब तुम कभी अपने घर नहीं जा पाओगे।
इतना कहकर वो हिरण गायब हो जाता है। अरे ओ नालायक, तूने मेरे मोहन को कहाँ भेज दिया? इतनी देर हो गई, मेरा मोहन नहीं आया। जा मेरे मोहन को वापस लेकर आ। अगर मोहन नहीं आया तो तू भी मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाइयो। राजू तालाब पर पहुंचता है और हिरन को याद करता है। हिरन राज, ओ हिरन राज, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम मेरे पास किस लिए आए हो। कहाँ है मेरा भाई मोहन? तुम घर जाओ राजू। वो लालची इंसान अब कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं आ पाएगा। ऐसा मत कहो हिरन राज। हिरन सारी बातें राजू को बताता है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसे माफ कर दो। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। तुम मेरे भाई मोहन को वापस भेज दो। ठीक है, पर एक शर्त पर मैं उसे वापस भेजूंगा। वो कभी देख नहीं पाएगा। तभी एक तेज रोशनी आती है और उसका भाई उसके सामने आ जाता है। मेरी तुमसे विनती है हिरन राज। मेरे भाई मोहन की आंखों की रोशनी वापस ला दो। ठीक है, मैं तुम्हारे स्नेह और अपने भाई के प्रति प्यार को देखकर इसे एक मौका देना चाहता हूं। अगर ये हर किसी की मदद करेगा बिना किसी लालच के, तो इसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। दोनों घर पहुंचते हैं और मोहन अपनी माँ को सब बताता है। वो मन ही मन पछताती है और उन दोनों को गले लगा लेती है।